चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको आप पूरे अर्थमेटिक की बैकबोन कह सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज एज यू नो वेरी वेल आपके सभी टॉपिक्स में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, तो आप जैसे प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, CISI है या फिर रेशियो है, इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले आज हम समझते हैं कि जो हमारे परसेंटेज हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जो परसेंटेज के फ्रैक्शन बनाएंगे हम उनको याद भी रखेंगे, क्योंकि वो हमारे आने वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनमें हमारी हेल्प करेंगे। कई बार क्या होता है हम 100 वाले कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि 100 वाले कॉन्सेप्ट से हमें प्रॉपर चीजें नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास परफेक्ट परसेंटेज है तो हम 100 वाले कॉन्सेप्ट से इजीली कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास परसेंटेज है फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए 16/2/3 है परसेंटेज है, तो ऐसे किसी क्वेश्चन में दी गई है तो इसको हम 100 वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कि जैसे 50% है कोई चीज, तो हम अगर हमें परसेंटेज हटाना है और इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे 50/100। तो जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड किससे करेंगे 100 से करेंगे, और किसी चीज को परसेंटेज में लेके जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे ×100। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करें /100। तो यहां से हमने किया तो हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए 33 1/3 परसेंटेज है कोई चीज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 33×99 और 100 /3 परसेंटेज को उठाएंगे तो ×100, तो ये कैंसिल हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह हमारे पास मान लीजिए 25% है कोई चीज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 25/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। अगर हमारे पास कोई चीज है 20%, तो इसको कैसे चेंज करेंगे 20/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज है 16/2/3%, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 16×3 = 48 और 2 50/3, और परसेंटेज को उठाएंगे तो ×100, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1/6। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे मान लीजिए है 42/7% है कोई चीज, तो इसको लिख सकते हैं 14×7 = 98 और 2 100 हो गया 7, और परसेंटेज को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करें 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ये 1/7। अगर मान लीजिए हमारे पास है 12%, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम 12×2 = 24 और 1 25 25/2, और अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करें ×100 25×4 = 100, कितना हो गया 1/8। इसी में अगर हम देखें तो हमारे पास है 11 सही 1/9%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 11×9 = 99 100 100/9, और परसेंटेज को हटाए तो क्या किया हमने /100, तो 100 से 100 कैंसिल और ये हो गया 1/9। इसी के साथ 10%, तो आई थिंक आप सब जानते होंगे, इसके लिए क्या होगा 10/100, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/10। अगर हमारे पास है 9 1/11%, तो इसको लिख सकते हैं 11×99 और 100/11। अगर परसेंटेज को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें नीचे 100 से, 100 से 100 कैंसिल और ये हमारा हो गया 1/11। ठीक है, सपोज हमारे पास है 1/3% है, तो ये हो जाएगा 8×3 = 24 और 1 25 25/3। अगर परसेंटेज हटाना तो कितना करें हम 100 से मल्टीप्लाई करें नीचे, तो 25×4 = 100, तो ये कितना हो गया 1/12। ठीक है, ऐसे कुछ और भी हमारे पास हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, जैसे 6 सही 2/3% है कोई चीज, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6×3 = 18 और 2 20/3, और मल्टीप्लाई अगर 100 करेंगे तो 20×5 = 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/15। अब ये हमने जो चेंज किए हैं परसेंटेज को फ्रैक्शंस में, इनमें एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा क्या, कि हमारे पास है जैसे ये मान लीजिए
जो 50% की फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/2 है। कितनी है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ 2 का जो 50% है वो कितना है 1 होगा। इसी तरह 33 की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का बात करें हम तो 33 1/3% कितना होगा दैट इज 1। तो इसी तरह हम बात करें किसकी 1/4 की, तो 4 का 25% कितना होगा 1। इसी तरह इसमें बात करें हम, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी 1/5, तो 5 का 20% कितना हुआ 1 होगा। तो इसी तरह इन सभी फ्रैक्शंस में आपको ये चीजें याद रखनी है। ये रिपीटेडली चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपको ये फ्रैक्शन याद है तो आपको कैलकुलेशन में इससे बहुत सारी मदद मिलेगी। आई होप आप इन सबको एक बार स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है चेंज इनटू फ्रैक्शंस, मतलब आपको क्या करना है फ्रैक्शंस में चेंज करना है। और आपके पास जो पहला क्वेश्चन वो क्या है कि 35% इसको किस में चेंज करें हम फ्रैक्शन में चेंज करें। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया था आपको जो भी आपके पास नंबर है उसमें आप क्या करें 100 से, अगर परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करें उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास हो गया 5 7 35 और ये हो गया 20 पंजे 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/20। ठीक है, अगर हमें इसको चेंज करना है 1/6 को, तो पहले तो हम 1.6 को अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करें पॉइंट हटाने के लिए क्या करें बाई 10 कर लिया हमने, और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करें मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 चौको 16 और ये कितना हो गया 25, और ये अगर हम बात करें तो 5 और ये कितना हो गया 2। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 बटे कितना हुआ 125। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें 0.5 है तो हम क्या करें सबसे पहले 5 में से पॉइंट हटाएंगे तो हम डिवाइड बाय कितना करेंगे 100, और परसेंटेज को अगर हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करें इसको 100 से कर दे मल्टीप्लाई। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हुआ हमारा 1/200। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास है, जरूरी नहीं कि परसेंट आपका 100 ही कंप्लीट हो, 100 से ऊपर भी परसेंटेज हो सकता है। जैसे कितना दिया हुआ है 125% दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करेंगे। जैसे 125 है और इसको अगर हमें परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया आपका 5/4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है और आपको चेंज करना है किसमें परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे उस नंबर को उस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको किस में चेंज करना आपको फ्रैक्शन में चेंज परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दे इसमें 100 कर दिया, तो ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, मतलब कितना हुआ 125%। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3/4, तो इसको अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करें 100 से, तो ये हो गया आपके पास 25 25 दिए 75% हो गया। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास 7/4, तो इसको हम क्या करें इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25 7 175%। तो इस तरह से जो आपके पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में वैल्यू है तो आप किस में चेंज कर सकते हैं, इनको फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। आइए कुछ बेसिक्स चीजें देखते हैं हम। इसके बेसिक्स में कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं को करते हुए हम इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड 25% ऑफ 1200। बहुत ही इजीली कर सकते हैं आप। कैसे, आपको क्या करना है, कोई संख्या है 1200, उसका क्या निकालना है 25% निकालना है। ठीक है, तो एक तो आपके पास जो ट्रेडिशनल मेथड आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करें हम 1200 ऑफ का मतलब क्या होता है गुना का 25%। अब परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या करें 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपका आंसर 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो कितना हो गया 300। लेकिन इसी को हम एक फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते थे, थोड़ा सा और इजी हो जाता हमारे लिए। कैसे कि हमें पता है 25 जो % है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4 होती है।
तो हम क्या करें, सीधा ही मतलब 1200 का 1/4 कर लें, तो 1/4 कितना हो जाएगा, दैट इज 300। तो इससे यहां से ऐसे भी आप डायरेक्टली आंसर इसका निकाल सकते थे। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए फाइंड 62/3% ऑफ 3600, ठीक है। आपको क्या बताना है कि 3600 का 16 सही 2/3% आप निकालिए, ठीक है। तो इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड वे से करें तो इसका क्या कर सकते हैं, 3600 और ये 16 दिए 48 और 2 50, और परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100, और ये डिवाइड बाय कितना है 3, ठीक है। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 × 36 और 12 पंजे कितना हो गया 60। तो आपका आंसर कितना आया 600। लेकिन आपको पता है कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/6, तो 1/6 किसका करें हम 3600 का, तो इसका आप बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते थे। आपको पता है 1/6 कितना होगा इसका 600, तो आप इजीली ऐसे भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कई बार इसमें आपसे थोड़ा सा अपोजिट पूछ लेता है, जैसे एग्जांपल देखिए 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48, मतलब क्या बताना आपको कि जो 6 है वो 48 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपना इसको कह सकते हैं देसी तरीका है जो एक एक नियम में भी शायद ने आपने पढ़ा होगा। इसको कैसे कर सकते हैं कि जो 48 में से कोई वैल्यू है वो कितनी 6, एक में से कितनी हो जाएगी 6/48, और अगर हमें परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो वो वैल्यू कितने में से होगी 100 में से, तो 100 में से कितनी हो जाएगी 6/48 गुना में 100, तो कितना हो गया 6 × 48, 4 दूनी 8, ये 25 हो गया, तो ये कितना हो गया 12.5%। लेकिन इसको अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें, किससे देखें कॉन्सेप्ट से, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जिसमें से परसेंटेज पूछी जा रही है, जिस वैल्यू में से प्रतिशत पूछा जा रहा है वो वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में नीचे रहेगी। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कहां रहेगी, हमेशा नीचे रहेगी, जिसको हम डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है 6 है, कितने का है 48 में से, और कितना आपको क्या निकालना है इसका परसेंट निकालना है, तो हम क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 48, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया 25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। तो सही आंसर आपका क्या होगा 12 सही 1/2 आंसर। मैं आपको दो तरीके इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट के समझते टाइम हो सकता है कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी लग जाए, जो आपको अच्छी लग रही है आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी में देखिए एक एग्जांपल और दिया हुआ है, 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ 476। क्या बताना है आपको कि जो 68 है वो 476 का कितना परसेंट है। तो मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल वैल्यू है कितनी है 476, और इसमें से कितना है ये 68। अगर परसेंटेज में आपको वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से 17 चौक 68 हो गया, 17 दूनी 34, 17 8 136, 7 चौका 28, और ये कितना हो गया 25 चौका 100, तो ये हो गया 25 चौका 100 हो गया, और 100 बटे हम क्या कर लें इसको 7। तो आपने देखा होगा अगर 100/7 अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%, ठीक है। कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, मींस क्या हुआ कि जो ए की इनकम है वो बी से कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा है। देन फाइंड, आपको क्या निकालना है हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए। तो आपको ये निकालना है कि जो बी की इनकम है वो ए से कितनी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ए की इनकम कितनी ज्यादा है बी से 25%, और फाइंड आउट क्या करना है कि जो बी की इनकम है वो ए से कितनी कम है, ठीक है। पहले इसको हम देखते हैं कि जो 100 का कॉन्सेप्ट होता है उससे कैसे सोल्व किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास ए और बी ये दोनों हैं, अगर हम मान ले बी की जो इनकम है वो कितनी है 100 है, और अगर ए की 25% ज्यादा है बी से, तो ये कितनी हो जाएगी ऑब्वियस कितनी होगी 125 हो जाएगी, ठीक है। ए की 125 और बी की कितनी होगी 100। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बी की कितनी कम है ए से। अब जो बी की है वो ए से कितनी कम है आपके अकॉर्डिंग
25 कम है। अगर हम बात कर रहे हैं जो आपके इससे कंपेयर किससे कम है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, तो मतलब कम किससे है, 125 से, तो डिवाइड बाई 125। अगर हमें वैल्यू किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई हम किसका करें, 100 का। तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 और ये इसको 5 से करेंगे तो कितना हो गया, 20। मतलब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो कितना आएगा, 20% आएगा। ठीक है, इसी को हम दूसरे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन मेथड है, ठीक है, उसे भी हम कर सकते हैं कि हम क्या करें, जो भी परसेंटेज हमारे पास दी हुई है पहले इसको हम क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज करें। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है, और आपने स्टार्टिंग में सीखा कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/4। ठीक है, अब वो कैसे होती है एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। 25% हटाने के लिए क्या करें, 100 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया, 1/4। इस तरह से हमने निकाला 25% की जो वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी, 1/4। अब हम देखते हैं ये ए और बी हैं, और एक बात मैंने आपको और भी बताई थी क्या, कि जो 4 है इसका 25% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर मान ले बी की वैल्यू 4 है और ये से ए की वैल्यू 25% ज्यादा है, तो एक इसमें क्या कर देंगे, ऐड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब बी की जो इनकम है ए से कितनी कम है, 1 कम है, ए से कम है तो डिवाइड किससे करें, 5 से। और अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो आप भी जानते हैं 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 20%। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 20%। तो इस तरह से आप जो 100 के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसी टाइप का एक एग्जांपल हम और एक देखते हैं। इफ हाइट ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, मतलब क्या हुआ कि जो ए की हाइट है वो बी की हाइट से 20% कम है, देन फाइंड, आपको निकालना है हाउ मच परसेंट हाइट ऑफ बी इज मोर देन ए, मतलब बी की हाइट है वो ए से कितनी ज्यादा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी कितना है, 20% है, और जहां पे भी परफेक्ट परसेंटेज दे रखा हो तो उसको आप 100 के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, अगर बी की हाइट 100 है मान लीजिए, तो ए की हाइट कितनी है, कम, 20% कम है, तो किसकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो बी की हाइट है वो कितनी ज्यादा है, ए से। अब बी की हाइट अगर हम यहाँ देखें तो 20 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, ए से, तो डिवाइड बाई 80। अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करें हम, 100 से। तो यहां से हो गया 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और ये कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 25%। ठीक है, अगर फ्रैक्शन से करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 20% इज इक्वल टू कितना होगा, 1/5। तो जो आपके पास दिया हुआ परसेंटेज उसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/5 बनेगी। ठीक है, तो 1/5 का मतलब ये हुआ कि 5 का 20% कितना है, 1। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है। मान लेते हैं बी की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी है। ठीक है, तो ए की हाइट कितनी है, उससे कम है, तो 20% कम है, मतलब 1 कम होगी तो कितनी होगी, 4। अब बी की ज्यादा कितनी है, 1, किससे ज्यादा है, ए से, तो इसका मतलब 4। और 1/4 का मतलब आपके जानते हैं कितना होता है, 25%। तो इसका आंसर कितना होगा, 25%। इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 12% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 19,360, देन फाइंड हिज इनकम। आपको क्या बताना है कि जो एक व्यक्ति है उसकी वो अपनी इनकम का 12% सेव करता है, और उसका जो एक्सपेंडिचर मतलब जो उसका खर्चा है वो कितना है महीने का, 19,360। तो आपको क्या बताना है कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, उस व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, मैंने बताया जब आपके पास परफेक्ट परसेंटेज हो तो आप क्या कर सकते हैं, 100 का कॉन्सेप्ट भी लागू कर सकते हैं। अगर देखिए 100 का कॉन्सेप्ट से इसको कैसे कर सकते हैं हम, मान लीजिए आप एक जो व्यक्ति है वो उसकी जो इनकम होगी अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। अब एक इनकम में वो व्यक्ति 2 काम करेगा, पहला क्या करेगा, या तो सेविंग, और दूसरा क्या करेगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो उसकी सेविंग है वो कितनी है, 12%। अगर 12% सेविंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेंडिचर कितना करेगा,
उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 88% होगा। अब आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो 12% की कितनी दे रखी है, सॉरी जो एक्सपेंडिचर 18% उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 19,360, कितनी दे रखी है 19,360। तो आपको क्या निकालना है 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं 80%, 88% इज इक्वल टू 19,360। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19,360 बटे 88। और अगर हमें निकालनी है 100% इनकम, तो इनकम की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी हो जाएगी 19,360 बटे 88 और गुना किससे करते हैं हम 100 से। तो ये हो गया 11,888 और यहां से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 सतह 77, 11 छकी 66, ये हो गया 0 और ये कर देंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया 22,000। तो उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी 22,000 होगी। ठीक है, अगर इसको हम करना चाहें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहां पे बता देता हूं आपको, उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम है इसको इस मेथड के हिसाब से वो कितनी होगी 22,000। ठीक है, इसको हमने इधर लिख लिया। अगर फ्रैक्शन मेथड की मैं बात करूं, फ्रैक्शन मेथड हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितनी दे रखी है 12%। ठीक है, 12% को अगर हम चेंज करेंगे तो 12 बटे 100, तो ये 4 3 12 और 25 चौका 100, मतलब फ्रैक्शन कितनी होगी इसकी 3 बटे 25 होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 है इसका जो 12% है वो कितना होगा दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो टोटल इनकम अगर 25 है और सेविंग कितनी कर रहा है वो 3%, 3 कर रहा है, कोई भी वैल्यू है 3 कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 22 और 22 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 19,360। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 19,360 बटे 22 कर लिया हमने। और टोटल इनकम कितनी हमारे पास 25, तो 25 की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहां से 19,360 बटे 22 और गुना में कितना हो गया 25। तो ये हो गया 22, 11 दूनी 22 और ये हो गया 1760 और ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 0, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22,000। ठीक है, मेथड आपके पास कोई भी हो, ठीक है, आंसर दोनों में कौन सा आना है सेम ही आना है। आपको जो बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी परफेक्ट परसेंटेज आपके पास हो तो आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में होगी उस टाइम पे आपको इसी मेथड से इजीली सोल्व कर पाएंगे आप क्वेश्चंस को और टाइम भी आपका कम कंज्यूम होगा। इसी टाइप का एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 14.7% ऑफ हिज इनकम इफ his expenditure is 48,720 then find his income। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है उसकी सेविंग कितनी है 14.2/7% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 14.2/7% बचाता है और उसका जो खर्च है वो कितना है 48,720। तो आपको क्या बताना है उस व्यक्ति की इनकम कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है वो किसमें दी हुई है फ्रैक्शन में दी हुई है। अगर इसको हम 100 के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आई थिंक मेरे लिए वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको कोशिश क्या करूं कि इसको फ्रैक्शन मेथड से ही करूंगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपके अप्रोच भी क्या होनी चाहिए कि इसको किससे करें फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो फ्रैक्शन बनाएंगे 14/2/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/7 1/7। आई थिंक आपको ये चीज याद होगी और आपको याद नहीं है तो आपने शायद रिकॉल भी कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है उसका 14/2/7% कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 7 है तो सेविंग कितनी कर रहा है वो 1, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इनकम 7 है सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हुआ 6, और 6 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी दी हुई है 48,720। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है इनकम निकालनी है, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 48,720 को, तो A क्या करेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा 48,720/6 और वैल्यू किसकी निकालनी है 7 की,
तो हम 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे 48,720 डिवाइड बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हो गया 6 8 48, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0, 7 दूनी 14, 1 कैरी हो गया, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 8 56। तो ये आ गया 56,840। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम हो कितनी है 56,840। आइए इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इस परसेंटेज के जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसी में नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 12% ऑफ ए फ्रैक्शन एंड इट गिव्स 15/64 देन फाइंड रियल फ्रैक्शन। कह रहा है कि एक हमारे पास भिन्न है जिसके अंश में क्या किया उसने 10% की बढ़ोतरी कर दी है और उसका जो हर था उसमें 12% की कमी कर दी है। तो उस ये सब करने के बाद जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 15/64 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो रियल फ्रैक्शन कितनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट सोल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो कितनी है x/y है। ठीक है, कितनी है x/y। तो इसका जो अंश है इसमें उसने क्या किया है 10% की वृद्धि कर दी है। अब 10% की वृद्धि का मतलब ये हुआ कि कोई चीज अपने आप में 100 है 100%, अगर उसमें 10% की वृद्धि होगी तो वो अपने आप में कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई चीज 100% है उसमें अगर 12% की कमी होगी तो अपने आप में कितनी हो जाएगी 88%। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास अंश में क्या कह रहा है वो 10% की क्या कर दी उसने बढ़ोतरी कर दी है, तो यहाँ पे क्या करें हम 110% का हो गया। ठीक है, और y में क्या किया जो उसका हर था उसमें उसने 12% की कमी कर दी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फ्रैक्शन अपने को दे रहा है वो कितना दे रहा है 15/64 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय शो करेंगे और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो ऊपर शो करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों कट जाएंगे, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं इनको हटा सकते हैं। और x/y को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/64। ये जो 88 था ये कहां चला जाएगा दूसरी तरफ जाके ये ऊपर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 110 था वो कहां पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे कैसे, ये 8 8 64 और 11 8 88 और ये हो गया 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 3/16। ठीक है, तो जो रियल फ्रैक्शन थी हमारे पास कितनी थी 3/16। अगर इस फ्रैक्शन में हम क्या करें 10% का इंक्रीज करें इसके अंश में और 12% का जो हर में डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 15/64। तो इस तरीके के जो सवाल आएंगे आपको क्या करना है इस तरह से। अगर शॉर्टकट में बात करूं तो जो भी एक्स वाई आप फ्रैक्शन मान रहे हैं उसमें अगर जो इंक्रीज किया जा रहा है वो 100 में जोड़ के सीधा उसके साथ लिख दो मल्टीप्लाई में, और जो डिक्रीज किया जा रहा है वो 100 में जोड़ के 100 में घटा के y के साथ लिख दो और दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25% and denominator is increased by 100% of a fraction and it gives 5/9 then find real fraction। इसमें क्या कह रहा है दोनों जगह पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, जो अंश है वो 25% बढ़ रहा है और जो हर है वो कितना बढ़ रहा है 100%। जब भी कोई चीज 100% बढ़ती है इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो आप और ये बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो आपके पास फ्रैक्शन आ रही कितनी आ रही 5/9, तो आपको क्या बताना है जो रियल फ्रैक्शन है ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सब मान लेते हैं हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है x/y है। ठीक है, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है 25% का इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें हम 125 से, और हाँ उसका जो हर है उसमें कितना हो रहा है 100%, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें 200 से। अब परसेंटेज को तो हम हटा ही देंगे। ठीक है, और हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रही है कितनी आ रही है 5/9, तो x/y कितना हो जाएगा हमारे पास 5/9। यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा 125 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना चला जाएगा 200।
25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 5 से 5 कट गए तो कितना आ गया 8/9। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आप बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। आपको देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद ओड लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको समझने के बाद लगा होगा कि ये भी कोई क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से और विद इन कुछ सेकंड्स में आप इसको निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8/9। ठीक है, परसेंटेज का ये पहला पार्ट था, हमने सोल्व किया, देखा, कुछ क्वेश्चंस भी देखे हमने। ठीक है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। जब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।